हेलो एंड वेलकम टू एनटीडी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आंकलन और मूल्यांकन के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा में मूल्यांकन किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है शिक्षक के लिए आंकलन, ऑप्शन बी है छात्रों में भेदभाव, ऑप्शन सी है छात्रों की रैंकिंग, ऑप्शन डी है बेहतर अंक प्राप्त करना। तो शिक्षा में मूल्यांकन जो है छात्रों की रैंकिंग में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल्यांकन का कौन सा गुण पाठ उद्देश्यों की उपलब्धि को मापने में मदद करता है? ऑप्शन ए है वैधता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी है गुणवत्ता और ऑप्शन डी है मात्रा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा वैधता। मूल्यांकन का जो वैधता वाला गुण है वो पाठ के उद्देश्यों की उपलब्धि को मापने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मापन का पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए है निर्णय लेना, ऑप्शन बी है परीक्षण का विकास, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण का प्रबंध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, आज के युग में मूल्यांकन की उन्नति प्रौद्योगिकी तकनीक क्या है? मूल्यांकन ब्लॉक, रचनात्मक आंकलन तकनीकें, ऑप्शन सी है ऑनलाइन परीक्षण और तत्काल परिणाम और ऑप्शन डी है सामान्य लेखन। तो आज के युग में जो मूल्यांकन की उन्नत प्रौद्योगिकी की तकनीक अपनाई जाती है वह है ऑनलाइन परीक्षण, यानी ऑनलाइन परीक्षा होना और उसके बाद तत्काल परिणाम उसके निकल जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्रों की अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रविधि है। ऑप्शन ए है परीक्षण प्रविधि, ऑप्शन बी है प्रयोजन विधि, ऑप्शन सी है प्रश्न उत्तर विधि और ऑप्शन डी है निरीक्षण विधि। तो छात्रों के अर्जित ज्ञान को जो ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विद्यार्थी से लगातार समान नतीजे पाए जाते हैं तो मूल्यांकन है। ऑप्शन ए है वैध, ऑप्शन बी है अवैध, ऑप्शन सी है विश्वसनीय और ऑप्शन डी है अविश्वसनीय। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वसनीय। अगर लगातार किसी से समान नतीजे निकल रहे हैं किसी विद्यार्थी से मूल्यांकन के, तो वह विश्वसनीय आंकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही या गलत उत्तरों की विधि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन बी है औसत त्रुटि की विधि, ऑप्शन सी है निरंतर उद्दीपन की विधि और ऑप्शन डी है प्रयोगात्मक विधि। तो सही या गलत उत्तरों की विधि को अन्य नाम से जाना जाता है तो वह है निरंतर उद्यापन की विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन की प्रधानता है। ऑप्शन ए है निदान और प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है स्कूल में सुधार, ऑप्शन बी है स्कूल में सुधार, ऑप्शन सी है छात्रों की रैंकिंग और ऑप्शन डी है छात्रों के साथ भेदभाव करना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी छात्रों की रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंकलन शिक्षकों की मदद करता है। ऑप्शन ए है छात्रों को ग्रेड देने में, ऑप्शन बी है उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले के बीच में प्रतिस्पर्धा का विकास करने में, ऑप्शन सी है शिक्षण रणनीतियों की योजना बनाने में, ऑप्शन डी है माता पिता को खुश करने में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षण रणनीतियों में योजना बनाने में जो है आंकलन शिक्षकों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी है विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी है परीक्षा केंद्रित और ऑप्शन डी है निष्पादन आधारित। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थी केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वाधिक प्रभावशाली मूल्यांकन पद्धति है। ऑप्शन ए है वार्षिक परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी है सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी है सेमेस्टर प्रणाली और ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति। तो सर्वाधिक प्रभावशाली मूल्यांकन पद्धति जो है वो है सेमेस्टर प्रणाली। तो इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कौन सा विकल्प रचनात्मक मूल्यांकन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है परीक्षा की श्रृंखला, ऑप्शन बी है शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाली तकनीक का समुच्चय, ऑप्शन सी है शिक्षक और छात्रों के बीच एक अध्ययन साझेदारी और ऑप्शन डी है छात्रों का श्रेणीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा शिक्षक और छात्रों के बीच एक अध्ययन की साझेदारी जो है रचनात्मक मूल्यांकन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम इसका आंकलन किस प्रकार कर सकते हैं कि बच्चे ने पाठ्यक्रम उद्देश्यों को हासिल किया अथवा नहीं? ऑप्शन ए है रचनात्मक आंकलन द्वारा, ऑप्शन बी है मौखिक परीक्षा के माध्यम से, ऑप्शन सी है लिखित परीक्षा के माध्यम से और ऑप्शन डी है सेमेस्टर या सत्तर परीक्षा के माध्यम से। तो हम अगर बच्चे के जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य है उसका आंकलन करना हो तो हमें सहारा लेना पड़ेगा लिखित परीक्षा के माध्यम से कि बच्चे ने क्या सीखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्कूल शिक्षा में सतत्व समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई? CBSE, UGC, SCERT या फिर इग्नू के द्वारा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन ए CBSE द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी है विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना और ऑप्शन डी है केवल छात्र की समाज का मूल्यांकन करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन बी कि बालक के विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।